प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व महाराज। प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या कारण होता है? उसका एक कारण माना गया, नमक की वर्जितता। जिस समय पर एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, बहुत भाव से सुनिएगा, प्रदोष व्रत नमक को त्यागने का भाव। प्रदोष व्रत की किताब में भी मिल जाएगा आपको, आप पढ़ेंगे तो सुना होगा आपने। एक ब्राह्मणी रहती थी एक नगर में, उसका पति नहीं था। छोटा सा बालक एक साथ में रहता, छोटा सा बालक। अब ब्राह्मण के घर की धर्म पत्नी है, ब्राह्मण कर्मकांड करने वाला, पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, पूजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवत भक्ति में डूबने वाला। ब्राह्मण तो चले गया, ब्राह्मणी बच्चे के साथ रह रही। क्या करे वो? अकेली निवास कर रही है। अकेली रह रही है और ब्राह्मणी बच्चे के साथ भ्रमण करती रहती, घूमती। कहीं कहीं दर दर जाकर कुछ भिक्षा को मांग कर लेकर आ जाती, और भिक्षा लाने के बाद में उस भिक्षा को जब लेकर आती तो अपने बच्चे को भी खिलाती और स्वयं भी उसका पान करती। एक दिन ब्राह्मणी भ्रमण करते करते प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर में प्रवेश करी। प्रदोष काल के समय पर, और शंकर मंदिर में जब प्रवेश करा, प्रदोष काल किसको कहते हैं? सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन हो रहा हो वो प्रदोष काल कहलाता। दोनों का जब मिलन हो रहा, सूर्यास्त हो रहा, रात्रि अपना चरण बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो, और दोनों का जब मिलन हो रहा है, वो प्रदोष काल है, वो प्रदोष का समय है। ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश कर रही। जब ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश करी, मंदिर के अंदर पहुंची, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का समय चल रहा था। और प्रदोष काल के उस समय में, प्रदोष काल के उस समय में जब ब्राह्मणी ने देखा कि कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के रस तत्व में डूबा हुआ है, आज ब्राह्मणी के पास में कुछ पदार्थ नहीं है, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कोई सामग्री नहीं है, और कुछ आस लेके वो प्रवेश करिए, कुछ आस लेकर वो अंदर प्रवेश कर जाती है। कोई ऋषि की पत्नी, कोई ब्राह्मण जन की अर्धांगिनी उस प्रदोष के समय पर शंकर का अभिषेक पूजन कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी, भगवान की भक्ति में डूबी हुई थी। भोला सब दुख का कि घर से जल लेकर जाया शिव जी को चढ़ाया करो।
एक अब हम क्या बोलें आपको, क्या क्या कहें। एक व्यक्ति ने पत्र लिखा था, उस पत्र में हम नहीं कहेंगे कि वो महाराज बोले लोग जल चढ़ाने आते हैं, तांबे का लोटा मन जानी रहता, काला होता रहता है, और घर से पानी भर कर हमारे मंदिर में चढ़ा करते हैं, और तुम कुछ बोलते नहीं हो। हमने उनको हाथ जोड़कर निवेदन करा, आप तांबे का लोटा देखने के लिए बैठे हो कि महादेव का भजन करने के लिए। मेरा बाबा कभी नहीं देखता तेरे तांबे का लोटा कैसा है। दुनिया के लोग अगर तांबे के लोटे को बाहर से घिस ले, साफ कर ले और अंदर से कैसा है, कौन कहेगा। पर दुनिया के लोगों को प्रशंसा प्रिय है ना, अच्छा दिखना चाहिए। अच्छा दिखे उनको। ये क्या है? तांबे का लोटा गंदा हो रहा है, अब देख दिया घर से जल फैलाओ, घर से लोग घर के लिए हो सकता है घर पानी झूठा है, अनूठा है, कैसा है। तो हमने उनसे प्रश्न किया, ये बता दो नदी का पानी झूठा नहीं, कुएं बावड़ी का पानी झूठा नहीं। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बच्चा झूठा। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बच्चा दूध निकालने वाला सबसे पहले बछड़े को छोड़ता। गाय का बछड़ा लगा है दूध में, माँ के थन में, तब वो दूध नीचे आता है, तब बछड़े को हटाया जाता है, दूध निकाला जाता है। दूध झूठा। तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली झूठा। मकोड़ा मछली जलचर, चाहे ट्यूबवेल का पानी हो, चाहे हाथ का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, चाहे बावड़ी का पानी हो, सरोवर का पानी हो, उसे कोई ना झूठा जरूर करता। तेरी पूजा में फूल ले आई, इसे भगवानी फूल चढ़ा, उसको नहीं डालता, बेल चढ़ाना है, उसको नहीं डालता, पक्की भी डालता कर। तो किसी ने पूछा जल झूठा है, भगवान स्वीकार करते हैं, हाँ। दूध झूठा है, हाँ। भगवान स्वीकार करते हैं, हाँ। फूल झूठा है, भगवान स्वीकार करते हैं, हाँ। जब इतने बड़े मनुष्य जैसे झूठेले हो भगवान स्वीकार कर रहा है, तो ये जल दूध फूल क्या लगे? बोलो तो कितना झूठेला इंसान हो गया जमाने में। बेटा दुकान पे पत्नी पूछ रही कहाँ पहुंचे, बस यहीं तक पहुंच पुल के नीचे, बस मालूम पड़ा 5 किलोमीटर दूर। झूठेला, कितना झूठेला इंसान। पत्नी रोज पति से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ, कितना झूठेला पति रोज कहता है एकदम नंबर। वो तो जब मर के ऊपर गया तब उसको नरक भेजा, तो उसने भगवान से कहा मैंने रोज कंचू को एक लोटा जल चढ़ाया था, मैंने रोज भजन करा, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, फिर मुझे नरक भेजा जा रहा। तो चित्रगुप्त महाराज कहते हैं रोज प्रतिदिन झूठ बोला। मैंने कभी दिल में झूठ बोला, कहाँ झूठ बोला? तेरी पत्नी तैयार होकर तेरे सामने आती थी, उससे पूछती थी कैसी लग रही, बोल क्या बोलता था, अच्छी लग रही है ये सब बोलता था। दिल से बता तुझे अच्छी लगती थी?
झूठ झूठ। कभी 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 अनायास पुण्य हो जाता, कभी कभी अनायास पाप हो जाता। एक अनायास पुण्य, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर मर गया और मरने के बाद सीधे बैकुंठ गया। अब बैकुंठ का दरवाजा जब लाइन लगी थी, सब एक के पीछे खड़े हुए थे। आगे संत खड़े साधु सन्यासी पुण्यवान जीव सब बैकुंठ के दरवाजे लाइन से खड़े। ये गाड़ी का ड्राइवर बस का ड्राइवर खड़ा हो गया। जीन्स फटी, चश्मा, शादी का रिंग हिला, मुंह में पान भरा हुआ। इतने में संतों ने देखा गाड़ी ड्राइवर तो मन में विचारा, बताओ कैसे लोग बैकुंठ आ जाते हैं। इनको तो नरक जाना चाहिए, फटी हुई जीन्स पहन रहा है, चश्मा लगा रहा है, मुंह में पान भरा है, की रिंग हिला रहा है। इनको तो नरक जाना चाहिए। बैकुंठ की लाइन में खड़े गप क्या जा। आगे चले, दरवाजा खुला, चित्रगुप्त महाराज बुलाया, आओ संत अंदर आए, तुम जाओ। सामने एक रूम बना हुआ है, झोपड़ी, उसमें चावल रखा है, दाल रखी है, शक्कर रखी है, अपना खाना बनाओ, जाओ। उसके बाद कोई एक और व्यक्ति आया, उसको कहा वो एक रूम है एसी का, उसमें जाकर। अब गाड़ी ड्राइवर आया, उसके पीछे और संत खड़े थे। गाड़ी ड्राइवर आया तो कहा जाओ, सामने वीआईपी बंगला बना हुआ है, उसमें सोने की थाली, चांदी के कटोरे और भोजन बनाने वाली दासियां लगी हुई हैं। तुम प्रेम से भोजन करना, वो तुम्हारे पंखे झेलेगी। इतने में संतों को क्रोध आ गया। हमने अपना भजन करा, कथा सुनाई, प्रवचन करा, हम इतनी जन करे और हमको झोपड़ा बढ़ा दिया, और वो गाड़ी का ड्राइवर उसको वीआईपी बंगला दिया। ये कोई तरीका है? चित्रगुप्त महाराज बोले, फालतू की बात मत करो, ये यमलोक है, यहाँ सही नियम होता है। क्या खाक सही नियम होता है? जरूर तुम लोगों ने रिश्वत ली होगी इस बस वाले से, इसलिए उसको अच्छा लोगों ने बंगला दिया और हम संतों को, साधु गुरुजन को, कथा बांचने वाले को टूटा हुआ झोपड़ा दिया। इतने में यमराज ने पूछा, चिल्ला करो महाराज यहाँ रिश्वत चलती है। बस ड्राइवर को अच्छा बंगला दिया और हमको टूटा हुआ झोपड़ा दिया, हमको टूटा हुआ झोपड़ा। यहाँ जरूर रिश्वत चलती होगी। इतने में तुरंत यमराज महाराज जी, यहाँ रिश्वत नहीं चलती, कर्म खेल देखा जाता। क्या कर्म देखा जाता? हम कथा करते हैं, प्रवचन देते हैं, तो इतने में यमराज ने कहा, महाराज बात इतनी है, आप कथा करते हैं, आप प्रवचन करते हैं, जितने लोग कथा सुनने आते हैं वो दीवार से टिक कर सोते हैं। और ये बस का ड्राइवर जब चला है, इतनी तेज चला है, अंदर बैठे सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अब जितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उन सबका पुण्य इसी को मिलता है, क्योंकि ये बस चला है, उनको भय लगता है। भय के कारण से राम नाम शिव नाम निकलता। पुण्य तो जाएगा ना खाते में। एक यहाँ पर कोई बच्चा है, राम बनाने, जिसने अपने नगर से गांव से स्थल तक लगभग 500 से 700 या 1000 गाड़ियां निःशुल्क चलाई हैं आने जाने के। निःशुल्क आने जाने गाड़ियां चला। अब इतने लोग की गाड़ी में बैठ कर आए, भजन करा, ने बैठे भगवान का नाम ले रहे थे, कथा सुनने के लिए आए। उसका थोड़ा बड़ा बोलने तो उसके खाते में जाएगा ना। अरे बोलो तो जम के जाएगा। पुण्य देखा जाता है कि किस खाते में जा रहा है।